आज जो हमारे आसपास हमारे युवाओं में अंधी दौड़ मची हुई है, हर तरफ से कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में हमारे युवा ग्रसित हैं। चाहे वह दबाव घर का हो, परिवार का हो, आस पड़ोस का हो, विद्यालय या महाविद्यालय का हो, दोस्तों का हो या समाज का। हर जगह हमारा युवा कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। सोचा उनके लिए कुछ कह सकूं, कुछ समझा सकूं उन्हें कि जीवन है क्या। अगर उल्लंघन के लिए रेखाएं नहीं होती, जीतने के लिए बाधाएं नहीं होती, पार करने के लिए सीमाएं नहीं होती, तो मानव जीवन में पुरस्कार की तरह आने वाले आनंद के अनुभव में कमी अवश्य आ जाती। बाधाओं को जीतो, सीमाओं को पार करो, रेखाओं का उल्लंघन करो, अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनो। केवल तुम, मेरे युवा मित्रों, केवल तुम जो कि राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हो, इस भारतवर्ष को समृद्ध, सशक्त, सुदृढ़, गौरवशाली और समर्थ राष्ट्र बना सकते हो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो, सिंह सी गर्जना करो, फौलादी स्नायुओं की शक्ति से मातृभूमि की सेवा में लग जाओ। ऐसी गर्जना करने वाले युवाओं का आदर्श युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को स्मरण करते हुए मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि किसी भी शरीर का मर्मांतक बिंदु मस्तिष्क होता है। इसलिए सर पर जब गंभीर चोट लग जाती है, वैसे ही जब सर की चोट ठीक होने में बहुत समय लेता है, ऐसा ही किसी भी राष्ट्र का मर्मांतक बिंदु उसका आध्यात्म, धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता होती है। इसे नष्ट कर कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल है। स्वामी जी ने युवाओं से आह्वान किया था कि युवा वे हैं जिनमें वायु की ताकत है और जो किसी भी देश की दशा और दिशा बदलने के लिए सक्षम है। भारत विश्व का एक ऐसा इकलौता देश है जहां की 55% से 60% तक की आबादी युवाओं की है। इन्हीं युवाओं पर हमारी मातृभूमि का भविष्य टिका हुआ है। हमें मूल्यपरक शिक्षा की जरूरत है। स्वामी जी ने युवाओं से अनुरोध किया था कि वे संस्कारवान, निष्ठावान, तेजस्वी और मजबूत बने, तभी देश मजबूत बनेगा। अच्छे दिन तभी आएंगे जब हम स्वयं अच्छे बने, नेक बने और मन से संबंधों का निर्माण करने का सामर्थ्य हासिल करें। आध्यात्म के अनुसार हम मनु और शत्रुपा की संतान हैं। मनु विवेक और शत्रुपा श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हैं। जिनमें विवेक और श्रद्धा एक साथ मौजूद हो, वही मनुष्य है। युवाओं को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा था कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति दया का पात्र नहीं है। हमें अपने बंधुओं पर दया नहीं करनी चाहिए, अपितु परानुभूति का विकास अपने अंदर में करनी चाहिए। अंग्रेजी में कहें तो हमें सिंपैथी नहीं, एम्पैथी की जरूरत है। किसी ने ठीक ही कहा है, पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने की हुनर सीख, हर चेहरे पर लिखा है किताबों से ज्यादा। स्वामी जी ने युवाओं को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र माना। इसलिए उनका प्रेम युवाओं के लिए अनवरत बहता रहा। स्वामी जी ने कहा था, फेथ, फेथ, फेथ इन योरसेल्फ, फेथ, फेथ इन गॉड। जब उन्होंने 3 बार फेथ कहा तो वो हमारे लिए था, स्वयं के लिए था, नो दाइसेल्फ के लिए था। और 2 बार उन्होंने फेथ गॉड के लिए या भगवान के लिए कहा था। स्वयं पर पूर्ण विश्वास ही वेदांत है। प्रत्येक आत्मा जीव अवक्त ब्रह्म है। यदि हम अपने आप को मैं दीन हूं, मैं हीन हूं कहें, तो हम वैसे ही हो जाएंगे। वी आर वॉट वी थिंक। हम वह है जो हम सोचते हैं। अपने मस्तिष्क को श्रेष्ठ और ऊंचे विचारों एवं आदर्श से यदि हम भर लेते हैं, तो हम श्रेष्ठ हो जाते हैं। रात दिन इन्हीं का मनन और चिंतन करते हुए प्रफुल्ल चित्त और हंसमुख बने रहना ही हमारे जीवन का आधार है। मधुर भावनाओं का संचरण और संगम ही आराधना की पहली सीढ़ी है। सिर्फ दीप जलाने से रोशनी नहीं होती, सिर्फ
शीश झुकाने से वंदना। फूल कितने भी चढ़ा दो और चंदन के टीके कितने भी लगा दो, जब तक दिल में सच्ची भावना न हो, कोई आराधना पूरी नहीं होती। आज के इस वैश्विक युग में, सूचना क्रांति के समय में, टेक्नोलॉजी के परिवेश में हमने अपार प्रगति की है। हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की लंबी सूची बना दी है, पर हमने ह्यूमन वेयर पर ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज अ लॉन्ग गैप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। हमें मनुष्य बनने की ओर अग्रसर होना है। मनुष्य वह है जिसमें मन से संबंधों का निर्माण करने का सामर्थ्य हो। आज के युवाओं को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उनमें मानवीय मूल्यों का संचरण करे। शिक्षा का मूल उद्देश्य खाली बाल्टी रूपी मस्तिष्क को ज्ञान से भरना ही नहीं, अपितु उसमें चिंगारी, आग, फायर पैदा करना है। सारी शिक्षा का ध्येय है मानव जाति का समग्र विकास। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन का निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सके, चरित्र का गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। हमें हमेशा सीखते रहना है। हमें अपने दोष के लिए किसी को भी उत्तरदायी नहीं समझना है। सभी कार्यों के लिए अपने आप को ही उत्तरदायी समझो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। नहीं तो दूसरा तरीका, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। यदि यह हो पाया तो जीवन में कभी भी द्वंद्व नहीं होगा। हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमें स्वयं ही अपना उद्धार करना है। कोई दूसरा मदद कभी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हम स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े मित्र हैं। हमारी आदत है कि हम सारा दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी तो अपने ही कंधों पर चलती है यारों, औरों के कंधे पर तो जनाजे निकला करते हैं। आज का युग जो कि पूरी की पूरी तरह से वैश्वीकरण के रूप में बंध गया है, और इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग यह है, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। युवाओं, सत्कार्य करते चलो, चरित्र गठन करते चलो। सहस्त्र ठोकर खाकर भी चरित्र का गठन होता ही है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक बार फिर कह रहा हूं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अत्यंत छोटा कर्म भी यदि अच्छे भाव से किया जाए तो अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा भगवत पूजा का सर्वश्रेष्ठ रूप है। सहनशील व क्षमाशील दोनों बनना चाहिए। इसीलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है मानवता की सेवा। युवाओं के लिए नीति परायणता और साहस को छोड़कर दूसरा धर्म नहीं होता। डरो मत, रुको मत, जिद करो अपने आप से, अपने लक्ष्य से, और दुनिया बदल दो। कर लो दुनिया मुट्ठी में। डर के आगे जीत है। सच्चा धर्म सकारात्मक होता है, नकारात्मक कतई नहीं। अशुभ और असत से बचे रहना ही धर्म नहीं है, पर वास्तव में शुभ एवं सत्कार्यों को निरंतर करते रहना ही धर्म है। धर्म की उत्पत्ति प्रखर आत्मत्याग से ही होती है। अपने लिए कुछ मत चाहो, सब दूसरों के लिए करो। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे सफलता और असफलता को लेकर भ्रमित हैं। असफल होने पर इतना बुरा मान लेते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। आध्यात्म कहता है, यह सब अस्थाई है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज
असफलता पर निराश होकर आप कल के सफल होने का अवसर खो देते हैं। डिप्रेशन अस्थायी होता है। आज हार मान ली तो कल जीत नहीं पाएंगे। हार और जीत दोनों अस्थायी हैं। इसलिए प्रतियोगिता स्वयं से करें, तब हार भी आपकी ही होगी और जीत भी आपकी। विवेकानंद ने युवाओं से आह्वान किया कि वे गुणों की खान बने। इसलिए आत्मविश्वास अंदर में पैदा करें। यह अवश्यंभावी गुण है। आत्मविश्वास के बिना आधार हमारा असंभव है। आत्मा पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, स्वयं के कार्यों और गुणों पर विश्वास ही सफलता का मूल मंत्र है। आज के युवाओं में इसकी बेहद कमी है। स्वयं पर विश्वास एवं श्रद्धा ही परमात्मा पर विश्वास और श्रद्धा है। युवा बने रहें। युवाओं का निर्भय होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे सिंह हाथी की चिंगाड़ से भी नहीं डरता, यद्यपि हाथी के शरीर से उसका शरीर बहुत छोटा होता है, फिर भी उसकी साहसिक और उसके वीरता के गुण प्रशंसनीय रूप से उसको निर्भय बना देते हैं और उसमें निर्भयता का भाव जगा देते हैं। आज के कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के युग में युवाओं में जो सबसे बड़ी जरूरत है वह है इफेक्टिव स्पीकिंग एबिलिटी की। यह तभी संभव है जब हम भाषा पर अपना अधिकार जमाएं। भाषा का लगातार समुचित प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। भाषाओं पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। आप स्व अभिप्रेरित हों, सेल्फ मोटिवेटेड हों। जैसे बुझी हुई मोमबत्ती दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती को जला नहीं सकती, ठीक उसी तरह जो व्यक्ति स्वयं मोटिवेटेड न हो वो दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकता। अपने व्यवहार में नम्रता बरतें, पोलाइट रहें। आप में कमांडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। आपके इरादे बुलंद और स्पष्ट होने चाहिए। इसलिए टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है इतना धनी व्यक्ति बिल गेट्स कभी लक्ष्मी की पूजा की? आइंस्टीन इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी सरस्वती जी की पूजा की? पूजा से यदि सब कुछ हो जाता तो हम सब कुछ हासिल कर लेते। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कार्य पर विश्वास करें, न कि अपनी किस्मत पर। वर्क, डोंट बिलीव ऑन योर लक। द बेस्ट ओम इज होम, द बेस्ट एज इज करेज, द बेस्ट माइल इज स्माइल एंड द बेस्ट स्टैंड इज अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।